हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। पिछले लेक्चर में हम 1857 के विद्रोह के बाद जो अन्य जन आंदोलन हुए थे उससे संबंधित प्रश्नों को सॉल्व कर रहे थे। उसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 से पूर्व में भारत के विभिन्न भागों में हुए निम्न विद्रोहों को सही घटनाक्रम के अनुसार रखें। हमको दिया क्या क्या है? बंगाल का सिपाही विद्रोह दिया है, कच्छ का विद्रोह दिया है, बिल्लोर का सिपाही विद्रोह दिया, संथाल विद्रोह दिया है, कोल विद्रोह दिया है। तो बंगाल का सिपाही विद्रोह कब हुआ है? 1764 में हुआ है। कच्छ का विद्रोह कब हुआ है? ये हुआ 1816 से 32। कब? 1816 से 32। बिल्लोर का सिपाही विद्रोह 1806 का है। संथाल विद्रोह 1855 से 56 का है। और कोल विद्रोह कब का है? 1831 से 32 का है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए 1 3 2 5 4। ये नीचे दिया भी है। बंगाल का सिपाही विद्रोह 1764, बिल्लौर का सिपाही विद्रोह 1806, कच्छ का विद्रोह 1816 से 32, कोल विद्रोह 1831 से 32, संथाल विद्रोह 1855 से 56 का है। अगला प्रश्न है, बिल्लौर का सिपाही विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? ऑप्शंस क्या दिया है? बेलेजली, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉर्ज वारलो। और अगला है इनमें से कोई नहीं। तो बिल्लौर का विद्रोह किसके समय हुआ था? ये हुआ था सर जॉर्ज वारलो के समय। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 1806 ईस्वी में सैनिकों ने अपने सामाजिक तथा धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप करने के कारण बेल्लोर में विद्रोह कर दिया तथा बेल्लोर के किले पर टीपू सुल्तान के झंडे को फहराया। बेल्लोर का विद्रोह बंगाल के गवर्नर जनरल सर जॉर्ज वारलो के समय हुआ था। गवर्नर जनरल सर जॉर्ज वारलो का कार्यकाल 1805 से 7 ईस्वी तक था। इस विद्रोह के प्रारंभ के समय मद्रास का गवर्नर विलियम बेंटिंग था। तो आपको याद रखना इस किसके समय हुआ है? जॉर्ज वारलो के समय हुआ था। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शंस क्या है? 1807 से 8, 1858 से 59, 1820, 1889। यहाँ छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह ऐसा कुछ विद्रोह हुआ नहीं, लेकिन इस क्षेत्र में बहुत सारे विद्रोह हुए हैं, उनको हम देख लेते हैं। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह के नाम से कोई विद्रोह नहीं हुआ है, फिर भी इस क्षेत्र में हुए विद्रोहों की एक लंबी श्रृंखला है जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। जिसमें पहला विद्रोह क्या हुआ? चेरो विद्रोह। कब का है? 1800 का है। कोल विद्रोह 1831 से 32 का है। संथाल विद्रोह 1855 से 56 का है। मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 का है। और हो विद्रोह 1820 से 21 का है। तो यहाँ जो विद्रोह हुए हैं इनकी डेट याद रखिएगा। बाकी छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह के नाम से कोई विद्रोह हुआ नहीं है, इस क्षेत्र में इतने सारे विद्रोह हुए हैं। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? ऑप्शंस क्या हैं? बिहार, पंजाब, सिंध, काठियावाड़, उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कहाँ किया है? वो बिहार में किए हैं। इसको देख लेते हैं। छोटा नागपुर की जो हो विद्रोह है 1820 से 21 में हुआ है। छोटा नागपुर की हो एवं मुंडा जनजातियों ने पुनः 1831-32 में ब्रिटिश सेनाओं को चुनौती दी थी। इस क्षेत्र में इस कारण 1837 तक अशांति व्याप्त रही थी। तो याद रखिएगा, आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कब कहाँ किया है? बिहार में किया है। कब किया? 1831 में। वो मतलब धीरे धीरे विद्रोहों की श्रृंखला जो अलग अलग टाइम पे हुई है। अगला प्रश्न है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शंस क्या है? सीधो कान्हू, भैरव और चांद, ए और बी दोनों में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। क्योंकि संथाल विद्रोह जो हुआ था उसके नेतृत्वकर्ता ये चार भाई थे, सीधु कान्हू और भैरव और चांद। देखते हैं व्याख्या इसकी। 1855 से 56 ईस्वी का संथाल विद्रोह एक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था जिसमें से मूलभूत आदिवासी आवेग और ब्रिटिश शासन के पूर्ण तिरस्कार जैसी भावनाएं देखने को मिलती हैं। इस विद्रोह के नेता सीधो, कान्हू, चांद और भैरव नामक चार भाई थे। अगला प्रश्न है, ईस्वी 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अभी देख के आ रहे हैं कौन किया है। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। सीधो और कान्हू, बुद्धू भगत, तेजा भगत, मुलू मनेक और जोधा मनेक, मदारी पासी और सहदेव उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो संथाल विद्रोह जो 1855-56 में हुआ, नेतृत्व इसका कौन किए हैं? सीधु और कान्हू, भैरव और चांद, जो चार भाई थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ? अभी पढ़ के आ रहे हैं संथाल विद्रोह कब हुआ? 1855 से 56 में हुआ है। कहाँ हुआ? छोटा नागपुर में हुआ है। अगला प्रश्न है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शंस क्या हैं? जयपाल सिंह, मास्टर तारा सिंह, शिबू सोरेन, सिद्धू एवं कान्हू। तो संथाल विद्रोह 1855-56 छोटा नागपुर क्षेत्र है और सिद्धू और कान्हू इसके नेतृत्व करता है। अगला प्रश्न है, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? ऑप्शंस क्या हैं? जतरा भगत और बलराम भगत, सीधो कान्हू, गौरक्षणी भगत एवं केशव चंद्र राय, शंभुनाथ पाल एवं कोरा मलाया, उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो संथाल विद्रोह नेता कौन है इसके? सीधू और कान्हू। अगला प्रश्न है, संथाल विद्रोह के मुख्य नेता कौन थे?
ऑप्शंस क्या है? सिद्धो, बिरसा मुंडा, भीमा नायक, स्वामी गोविंदगिरी। तो संथाल विद्रोह के मुख्य नेता सिद्धो। अगला है संथाल या हूल विद्रोह आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? अभी देख के आ रहे हैं कब हुआ, 1855 से 56 में हुआ है। आगे हमको मैच पूछा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। संथाल विद्रोह 1855 ये सही सुमेलित है। कोल विद्रोह 1831-32 ये भी सही सुमेलित है। और खासी विद्रोह 1829 ये भी सही सुमेलित है। अहोम विद्रोह 1828 का जिसमें दिया 1815 तो ये सही सुमेलित नहीं, क्योंकि अहोम कब का है? 1828 का है। तो आइए अहोम विद्रोह के बारे में देख लेते हैं। अहोम विद्रोह का प्रारंभ गोमधर कुंवर, नाम याद रखिएगा, गोमधर कुंवर। अहोम विद्रोह का प्रारंभ गोमधर कुंवर के नेतृत्व में 1828 ईस्वी में हुआ था, जिसका कारण बर्मा युद्ध के बाद कंपनी द्वारा अहोम के अभिजात वर्ग को उनके क्षेत्र वापस नहीं करना था। अतः विवश होकर कंपनी ने समझौता कर लिया व उत्तरी असम के प्रदेश महाराजा पुरंदर सिंह को दे दिए। तो याद रखिएगा अहोम विद्रोह असम का है, गोमधर कुंवर, और 1828 में हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं इसमें। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? ऑप्शंस क्या है? कैप्टन नेक फिविले, मेजर बरो, और लेफ्टिनेंट बास्टीन, और कर्नल वाइट। तो संथालों ने किसको हराया था? मेजर बरो को हराया था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 1855 ईस्वी में संथालों ने भागलपुर क्षेत्र के भगनी डीह में विद्रोह कर दिया। इन्होंने एक साथ पुलिस और दिकुओं पर आक्रमण किए। यहाँ दिकू ध्यान रखिएगा, जो जनजाति नहीं होते थे, जो बाहरी लोग होते थे, उनको संथाल लोग दिकू बोलते थे। इन्होंने एक साथ पुलिस और दिकुओं पर आक्रमण किए थे, जिसका नेतृत्व सीधू, कान्हू, चाँद और भयौरे नामक 4 भाइयों ने किया था। संथाल विद्रोह को दबाने के लिए मेजर एफ बरो के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई, जिसे संथालों ने हरा दिया था। अंततः ब्रिगेडियर जनरल वर्ड और मेजर जनरल लायड के क्रूरतापूर्ण संथाल विद्रोह का दमन कर दिया। तो ये लोग हराए किसको हैं? मेजर बरो को हराए। और संथाल विद्रोह का दमन कौन किया? ब्रिगेडियर जनरल बर्ड और मेजर जनरल लायड ने। याद रखिएगा तीनों नाम। अगला प्रश्न है 1855 के संथाल हूल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है हमको, मतलब सही बताना है। पहला इसमें दिया है भागलपुर के पास मेजर बरो संथालों से लड़ाई में हार गए। ये तो अभी पढ़ते आ रहे हैं, ये सही है। गोक्को या गोड्डा का एक महत्वपूर्ण नेता था, ये भी सही है। तीसरा है इस संदर्भ में महाजन दीनदयाल राय भी एक महत्वपूर्ण नाम है, ये भी सही है। चौथा है एक समय था जब मुजफ्फरपुर के निकट गंगा घाटी के क्षेत्र पर संथालों का पूर्ण वर्चस्व था, ये इसमें गलत है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जुलाई 1855 में संथालों ने विद्रोह का बिगुल बजाया। कलकत्ता के मेजर बरो और पूर्णिया से सेना की एक टुकड़ी संथालों का दमन करने के लिए भेजी गई, जो भागलपुर के निकट पीरपैंती के मैदान में संथालों के संघर्ष में पराजित हो गई। कहाँ पराजित हुई है? पीरपैंती के मैदान में। बाद में विद्रोह का दमन कैप्टन अलेक्जेंडर ने किया। गोड्डा वर्तमान में झारखंड राज्य के अंतर्गत संथाल परगना में आता है। गोक्को यहाँ का एक महत्वपूर्ण नेता था। महाजन दीनदयाल राय भी शोषणकर्ताओं में शामिल थे। गंगा घाटी क्षेत्र पर संथालों का वर्चस्व नहीं था। यह विद्रोह भागलपुर से राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र के मध्य फैला था। कहाँ फैले था? ये ध्यान रखिएगा, भागलपुर से राजमहल पहाड़ी क्षेत्र के मध्य। अगला प्रश्न है संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन से उपाय किए गए? मतलब संथाल विद्रोह जब दबाया गया तो उसके बाद अंग्रेजों ने क्या काम किया? पहला दिया संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्रों का सृजन किया गया। दूसरा है किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी हो गया। ऑप्शन इसमें क्या दिया गया? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शंस क्या है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो इसमें ये लोग दोनों काम किए थे। क्या क्या किए हैं? संथाल परगना नामक नए राज्य का सृजन किए हैं और किसी संथाल का गैर संथाल भूमि को अंतरण करना गैर कानूनी कर दिए थे। तो सही उत्तर क्या है? इसका सी है। यहाँ देख लीजिएगा, अंग्रेज सरकार ने अलग संथाल परगना की मांग को मानकर क्षेत्र में शांति स्थापित की। 1855 ईस्वी में भागलपुर और वीरभूम के कुछ हिस्सों को अलग कर संथाल परगना जिला बनाया गया। साथ ही किसी संथाल आदिवासी का गैर संथाल को भूमि अंतरण गैर कानूनी हो गया। झारखंड में जमीन की खरीद फरोख्त हेतु CNT छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, SPTA संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम आदि प्रभावी हैं। ये ध्यान रखिएगा इतना चीज आप। अगला प्रश्न है संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? ऑप्शंस क्या है? नरीखंड, करतासिना, मानवर्जिका, इनमें से कोई नहीं। तो संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? नरीखंड कहा जाता था। देख लेते हैं। भविष्य या भविष्य पुराण के अनुसार ब्रह्मांड खंड के संथाल परगना और वीरभूम क्षेत्र को मिलाकर नरीखंड कहा गया है। इसके अतिरिक्त बौद्ध साहित्य में इस क्षेत्र को कजंगला भी कहा गया। क्या बोला गया है बौद्ध साहित्य में? कजंगला। वर्तमान में यह झारखंड का हिस्सा है।
आगे देखिएगा, निम्नांकित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी। पहला है भील विद्रोह, रंपा विद्रोह, कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह। तो महाराष्ट्र में कौन सी घटना घटित हुई है? भील विद्रोह घटित हुई है। आइए देखते हैं इन चारों विद्रोहों के बारे में अलग अलग, जिसमें हम संथाल विद्रोह कर चुके हैं। भील विद्रोह के बारे में सबसे पहले देखते हैं। भीलों की आदिम जाति महाराष्ट्र के उत्तर पश्चिम में स्थित खानदेश में रहती थी। कहाँ रहती थी? खानदेश में। 1818 से 31 ईस्वी तक इन लोगों ने अपने नए स्वामी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। कब विद्रोह किए हैं? भील विद्रोह 1818 से 31, इसका समय याद रखिएगा। कंपनी के अधिकारियों का कथन था कि इस विद्रोह को पेशवा बाजीराव द्वितीय के विद्रोही मंत्री त्रयंबक जी दांगलिया ने प्रोत्साहित किया था। किसने प्रोत्साहित किया था? बाजीराव द्वितीय के विद्रोही मंत्री एक था त्रयंबक जी दांगलिया, नाम याद रखिएगा। वास्तव में कृषि संबंधी कष्ट और नई सरकार का भय ही इस विद्रोह का कारण था। 1825 ईस्वी में सेवरम ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया। किसने नेतृत्व किया? सेवरम ने, नाम याद रखिएगा। ब्रिटिश सेना काफी प्रयास के बाद इस विद्रोह को कुचल चुकी थी। आगे कोल विद्रोह। रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पालामाऊ या पलामू तथा मानभूम के पश्चिमी क्षेत्रों में फैला था। रंपा विद्रोह कब हुआ? आंध्र प्रदेश के गोदावरी क्षेत्र में के उत्तर में स्थित रंपा पहाड़ी क्षेत्र में हुआ। आदिवासियों का यह विद्रोह साहूकारों के शोषण और अन्य कानूनों के विरुद्ध था। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे पता है आपको? अल्लूरी सीताराम राजू थे। संथाल विद्रोह अभी पढ़ के आ रहे हैं, 1855-56, मुख्यतः भागलपुर, सीधू कानू, भैरव और चांद। अगला प्रश्न है, मेवाड़, बांगड़ और पास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? पूछ क्या रहा है? लसोड़िया आंदोलन। ऑप्शन क्या है? माओजी, सुरमल दास, गोविंद गिरी, मोतीलाल तेजावत। तो किसने किया है लसोड़िया आंदोलन? गोविंद गिरी जी ने किया है। किस लिए किया है? भीलों में सामाजिक सुधार के लिए। क्षेत्र क्या था? मेवाड़ और बांगड़। अब आगे देखते हैं इसकी व्याख्या। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में सूरजी भगत और गोविंद गिरी नामक समाज सुधारकों ने राजस्थान की मेवाड़, बांगड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही, पाली इत्यादि रियासतों में बसी भील जनजातियों के सामाजिक उत्थान के प्रयास किए। गोविंद गिरी ने भीलों को संगठित करने के उद्देश्य से 1883 ईस्वी में संप सभा की स्थापना की थी। गोविंद गिरी को लसोड़िया आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता था। तो संप सभा अगर पूछा जाए तो स्थापना कौन किया है? गोविंद गिरी ही की है। क्यों की है? भीलों को संगठित करने के उद्देश्य से 1883 में। अगला प्रश्न है, उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? ऑप्शंस क्या दिया? संथाल, कोल, कच्छनागा, बिरसा मुंडा। तो उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? बिरसा मुंडा से जुड़ा था। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। मुंडा विद्रोह के नेता बिरसा मुंडा को धरती आबा या जगत पिता और इनके विद्रोह को उलगुलान, महाविद्रोह या महान हलचल के नाम से जाना गया। तो पहली बात आपको ध्यान रखना है, बिरसा मुंडा को क्या बोला जाता? धरती आबा या जगत पिता। और इन्होंने जो विद्रोह किया उसको क्या बोला जाता? उलगुलान। उलगुलान का मतलब क्या है? महाविद्रोह या महान हलचल। आगे देखते हैं, यह विद्रोह इस अवधि का सर्वाधिक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था। मुंडों की पारंपरिक सामूहिक खेती वाली भूमि व्यवस्था, मुंडारी खुटखट्टी के जमींदारी या भूमि व्यक्तिगत भू स्वामित्व वाली भूमि व्यवस्था में परिवर्तन के विरुद्ध मुंडा विद्रोह की शुरुआत हुई थी। मतलब इनकी जो पारंपरिक भूमि थी जिसको मुंडारी या खुटखट्टी व्यवस्था बोलते थे, उसमें परिवर्तन हो गया, जिसके लिए ये लोग विद्रोह करने के लिए तैयार हुए। लेकिन कालांतर में बिरसा ने इसे धार्मिक राजनीतिक आंदोलन का रूप प्रदान किया। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1899 से 1900 ईस्वी के बीच हुआ। 1895 ईस्वी में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया और हजारों मुंडाओं का नेता बन गया। उसने कहा कि दिकुओं या दिकुओं, जिसको गैर आदिवासी, जो आदिवासी नहीं है, ये शब्द ध्यान रखिएगा, दिकुओं से हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा। तो ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, किसने कहा है? बिरसा मुंडा ने कहा है। 1899 ईस्वी में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर बिरसा मुंडा ने मुंडा जाति का शासन स्थापित करने के लिए विद्रोह का ऐलान किया। लगभग 6000 मुंडा तीर तलवार तथा कुल्हाड़ी लेकर बिरसा के साथ हो लिए, लेकिन बिरसा को 3 फरवरी 1900 को चक्रधरपुर के जामकोपई जंगल से गिरफ्तार कर लिया गया और 9 जून 1900 को जेल में उनकी मृत्यु हो गई। विद्रोह कुचल दिया गया पर बिरसा अमर हो गए। तो मृत्यु कब हुई ये भी ध्यान रखिएगा, 9 जून 1900 को। आगे भारतीय इतिहास के संदर्भ में उलगुलान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण था? ऑप्शन क्या है? 1857 के विद्रोह का, 1921 के मोपला विद्रोह का, 1859 से 60 के नील विद्रोह का, 1899 से 1900 के बिरसा मुंडा विद्रोह का। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, 1899 से 1900 के बिरसा मुंडा विद्रोह का। अगला प्रश्न है,
जिस आदिवासी नेता को जगत पिता या धरती आबा कहा जाता था, अभी पढ़ के आ रहे हैं किसको धरती आबा बोला गया? बिरसा मुंडा को। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? अभी पढ़ के आ रहे हैं बिरसा मुंडा मुंडा विद्रोह के नेता थे। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? बिरसा मुंडा थे। मुंडाओं ने विद्रोह कब किया? मुंडाओं ने विद्रोह कब किया? अभी हम पढ़े 1899 से 1905 के आसपास ये लोग विद्रोह किए हैं, तो इसमें कोई भी डेट सुमेलित नहीं है। आगे देखते हैं बिरसा को सोते हुए कब पकड़ा गया? 1 फरवरी 1900 को, 2 फरवरी 1900 को, 3 फरवरी 1900 को, 4 फरवरी 1900 को। उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अभी हम देखें कब पकड़ा गया था? 3 फरवरी 1900 को। अगला बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? ऑप्शंस क्या है? झारखंड, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। 1899 से 1900 के बीच मुंडा आदिवासियों ने बिरसा मुंडा के नेतृत्व में विद्रोह किया। यह विद्रोह भूमि व्यवस्था में परिवर्तन एवं दिकुओं, जिसको बाहरी लोग दिकुओं के विरुद्ध था। बिरसा द्वारा मुंडा जाति का शासन स्थापित करने की बात कही गई, परंतु वह किसी राज्य विशेष की स्थापना के पक्षधर नहीं थे। आगे बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? ऑप्शंस क्या है? चंपारण, रांची, बलिया, अलीपुर। तो बिरसा मुंडा किस क्षेत्र से संबंधित थे? रांची से संबंधित थे। बिरसा मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ? ऑप्शंस क्या है? चंपारण, बलिया, रांची, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बिरसा मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ? रांची में हुआ है। अगला प्रश्न है जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। ऑप्शंस क्या है? महात्मा गांधी ने, ठक्कर बापा ने, ज्योतिबा फूले ने, बी आर अम्बेडकर ने। तो जनजातीय लोगों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया? ठक्कर बापा ने किया है। व्याख्या देख लेते हैं। ठक्कर बापा ने जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। ये हरिजन सेवक संघ के महासचिव थे। वर्ष 1933 से 34 के दौरान इन्होंने गांधी जी के साथ हरिजनों की दशा देखने जानने के लिए भारत का भ्रमण किया। इस सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के निष्ठावान सदस्य भी थे। तो ठक्कर बापा जो थे वो जनजातियों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग पहली बार किए थे। अगला प्रश्न है भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्वों ने साझा कारण मुहैया किया? ऑप्शंस क्या हैं? भू राजस्व की नई प्रणाली का लागू होना और जनजातीय उत्पादों पर कर का लगाए जाना। दूसरा है जनजातीय क्षेत्रों में विदेशी धर्म प्रचारकों का प्रभाव। तीसरा है जनजातीय क्षेत्रों में बिचौलियों के रूप में बड़ी संख्या में महाजनों, व्यापारियों और लगान के ठेकेदारों का बढ़ना। चौथा है जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण। देखिए इसका सही उत्तर तो चारों हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई कारगर है तो ये डी है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विकल्प ए, बी और सी में दिए कारण जनजातीय विद्रोह के कारण थे, लेकिन मुख्य साझा कारण विकल्प डी में दिया गया। यहाँ साझा शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान रखिएगा इसको। अगला प्रश्न है हौज विद्रोह हुआ। ऑप्शंस क्या है? 1620 से 21 के दौरान, 1720 से 21 के दौरान, 1820 से 21 के दौरान, 1920 से 21 के दौरान। तो हौज विद्रोह कब हुआ है? 1820 से 21 के दौरान हुआ है। कहाँ हुआ है? ये झारखंड में हुआ है, संथाल परगना। अगला प्रश्न है खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ? ऑप्शंस क्या है? 1874, 1860, 1865, 1870। तो खैरवार आदिवासी विद्रोह कब हुआ है? ये हुआ 1874 में। नेतृत्व कौन किया? भागीरथ माझी किए हैं। अगला प्रश्न है संभलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन क्या है? उतिरथ सिंह, कट्टबोम्मन, सुरेंद्र साई, सैयद अहमद बरेलवी। तो कौन है? सुरेंद्र साई है संभलपुर के। देख लेते हैं व्याख्या। संभलपुर की गद्दी के दावेदार सुरेंद्र साई ने यहाँ ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया। 1862 ईस्वी में उसने आत्मसमर्पण कर दिया था। तो संभलपुर में कौन नेतृत्व किया? सुरेंद्र साई किए हैं। आगे देखते हैं निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। 4 घटना दी गई है और घटनाओं का सही कालानुक्रम हमसे पूछा है। नील विद्रोह कब का है? 1859 से 60 का है। कब का? 1859 से 60। संथाल विद्रोह अभी देख के आ रहे हैं 1855 से 56 का है। दक्कन विद्रोह 1875 का है। सिपाही विद्रोह ये 1857 का है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी 2, 4, 1, 3। अभी बताया संथाल विद्रोह 1855 से 56, सिपाही विद्रोह 1857, नील विद्रोह 59-60 और दक्कन दंगे 1875। अगला प्रश्न है 1875 के दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण क्या था? ऑप्शंस क्या है? अकाल की छाया, महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर, ऊंची भू राजस्व दर, जबरदस्ती किए गए धार्मिक सुधार का विरोध, उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण क्या है? उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है
1857 के पश्चात निम्नलिखित लोकप्रिय आंदोलन हुए, मतलब 1857 के बाद कौन कौन से हुए हैं? संथाल विद्रोह, नील क्रांति, दक्कन कृषकों के दंगे, बिरसा मुंडा उठाव। देखिए संथाल विद्रोह इसमें कब का है? 1855 से 56 का है। तो जिसमें जिसमें एक है वो तो हो ही नहीं सकता, एक ये तीनों में है, डी में है, तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? बी, 2, 3, 4। अब देखते हैं सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। मोपला विद्रोह कहाँ का है? ये केरल का है। पावना विद्रोह बंगाल का है। एका कहाँ का है? अवध का है। बिरसा मुंडा विद्रोह बिहार का है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, 1, 3, 4, 2। अगला प्रश्न है 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? अभी देख के आ रहे हैं कहाँ हुआ मोपला विद्रोह? केरल में हुआ है। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तेभागा आंदोलन कब का है? 1946 से 47 का है। मोपला विद्रोह कब का है? 1921 का है। नील विद्रोह कब का है? 1859 से 60 का है। पावना किसान विद्रोह 1879 से 80। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सूची 1 सूची 2 सुमेलित करना है ना, इसमें कुछ गलत है। देख लेते हैं नीचे। तेभागा आंदोलन 1946 से 47, मोपला विद्रोह 1921, पावना किसान विद्रोह 1873 से 76, बंगाल नील विद्रोह 1859 से 60। यहाँ पावना किसान विद्रोह कब दिया है? यहाँ होगा 1873 से 76। देख लीजिएगा इस प्रश्न के सुमेलन में पावना कृषक विद्रोह का वर्ष 1879-80 दिया, जो कि त्रुटिपूर्ण है। शेष 3 के सुमेलन सही हैं, अतः इस प्रश्न का निकटतम उत्तर विकल्प डी माना जाना चाहिए, यही जो मैं पहले कर रहा था। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ आंदोलन दिया है, दूसरी तरफ दिया है वर्ष। पावना, एका, संथाल, ताना। तो संथाल कब का है? 1855 से 56 का है। सी का पहला जिसमें होगा वही सही होगा, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। ऐसे आपको करना भी है, पहले एक मैच करिए। जैसे आपको एक याद है तो संथाल 1855 से 56, एक का याद है 1922, ऐसे मैच करिए। तो सी का पहला, बी का तीसरा, सी का पहला, बी का तीसरा, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। पावना विद्रोह 1873 से 75, 85, इसकी डेट ही गलत है हर जगह। पावना विद्रोह यहाँ दिया 1800, कितना दिया? 1879 से 80 दिया है, और सही उत्तर इसका क्या हो जाए? 1873 से 76। तो पावना विद्रोह 1873 से 76, यहाँ 85 दिया, ये भी गलत है, मतलब घटना चक्र भी इधर उधर दे रहा है। एका आंदोलन 1922 का है। संथाल विद्रोह 1855 से 56 का है। ताना भगत आंदोलन 1914 का है। देखिएगा 1885 में बंगाल काश्तकारी अधिनियम द्वारा कृषकों को भूमि पर अधिकार स्पष्ट किया गया था, जो पावना आंदोलन की मुख्य मांग थी। इस आंदोलन की तीव्रता 1873 से 76 तक थी, उसके पश्चात यह केवल कानूनी विवाद था। तो यहाँ तो ये भी गलत हो सकता है ना, इसको देना चाहिए 1873 से 76। अगला प्रश्न है एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। ऑप्शंस क्या है? महाराष्ट्र के किसानों द्वारा, बंगाल के किसानों द्वारा, पंजाब के किसानों द्वारा, उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी एवं अन्य स्थानों के किसानों द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। इसको देख लेते हैं हम। एका आंदोलन 1921 से 22 का प्रारंभ उत्तर प्रदेश के हरदोई, बहराइच, सीतापुर आदि जिलों में किसानों द्वारा प्रारंभ किया गया था। प्रसिद्ध इतिहासकार सुमित सरकार के अनुसार एका आंदोलन की शुरुआत कुछ स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा की गई थी। इस आंदोलन का नेतृत्व आगे चलकर उग्र नेता मदारी पासी के हाथों में चला गया। इस आंदोलन का मुख्य मुद्दा निर्धारित लगान से 50% अधिक लगान वसूलना था। इसका नेतृत्व कौन किया? मदारी पासी। और कारण क्या है इसका? निर्धारित लगान से 50% अधिक लगान वसूल करना। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक साइड विद्रोह है, दूसरा वर्ष है। देखिए फिर बंगाल का नील विद्रोह कब का है? 1859 का, 59 और 60। तो इसमें सी का पहला जिसमें है वही सही होगा, तो ए नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता। पावना किसान विद्रोह अभी देख क्या रहा है? 1873 से 76, तो बी का 4 एक ही में है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। देख लेते हैं। रंपा विद्रोह 1879 से 80 का है। पावना किसान विद्रोह 1873 से 76 का है। बंगाल नील विद्रोह 1859 से 60 का है। जयंतिया विद्रोह 1860 से 63 का है, तो इसका सही आंसर बी है। देख लीजिए अगला प्रश्न 1921 का मोपला विद्रोह कहां हुआ था? ऑप्शंस क्या है? कश्मीर, BNWFP, केरल, असम। तो मोपला विद्रोह केरल। व्याख्या देखते हैं इसकी। मोपला विद्रोह केरल के मालाबार क्षेत्र में वर्ष 1921 में हुआ था। यहाँ पर काश्तकार अधिकतर बटाईदार मुसलमान थे और
तथा जमींदार अधिकतर हिंदू थे। आंदोलन जमींदारों के शोषण के खिलाफ था। तो मोपला विद्रोह कहाँ हुआ 1921 में? केरल में हुआ है। अगला प्रश्न है 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ? अभी पढ़ के आ रहे हैं कहाँ हुआ है ये? मालाबार या केरल। ध्यान रखिएगा, ये मालाबार भी आ सकता है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना हमको। बैरकपुर विद्रोह, बहरामपुर विद्रोह, संथाल विद्रोह, बिल्लौर विद्रोह। तो सबसे पहले हम मिला देते हैं संथाल विद्रोह। कब का है? 1855 से 56 का है। तो सी का तीसरा जिसमें दिया वही सही आंसर होगा। तो एक ही में दिया है सी का तीसरा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। सारी डेट आप भी नहीं याद कर सकते, इसीलिए ट्रिक अपनाइएगा। एक आपको याद है, पहले उसको ट्राई करिए। तो सी का तीसरा एक ही में है, तो सही आंसर भी यही हो जाएगा। पढ़ लेते हैं। बैरकपुर में विद्रोह नवंबर 1824 को 47वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के एक सिपाही बिंदे तिवारी द्वारा किया गया था। बरहामपुर का विद्रोह फरवरी 1857 में हुआ था। संथालों का विद्रोह सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में 1855 से 56 में हुआ था। अगला है 1806 में सैनिकों ने अपने सामाजिक तथा धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप करने के कारण बिल्लौर में विद्रोह कर बिल्लौर के किलों पर टीपू सुल्तान के झंडे को फहरा दिया था। तो सही आंसर क्या है इसका? ए। 2 4 3 1। अब एक साइड विद्रोह दिया है, दूसरा साइड वर्ष दिया। संथाल कब का? 1855 से 56 का है। मोपला अभी देख के आ रहे हैं 1921 का है। तो सी का पहला किस में दिया है? सी का पहला एक में ही दिया है। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? ए। अहोम विद्रोह कब का है? 1828 का है। कोल विद्रोह 1831 से 32, संथाल 1855 से 56, मोपला 1921, अहोम 1828। एक से देख रहे हैं क्वेश्चन बन जा रहा है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मोपला विद्रोह ये तो सही सुमेलित है केरल का। कोली विद्रोह गुजरात ये भी सही सुमेलित है। कूका विद्रोह पंजाब ये भी सही सुमेलित है। चुआर विद्रोह मध्य प्रदेश ये सुमेलित नहीं है। देख लेते हैं इसकी व्याख्या। मोपला विद्रोह वर्ष 1921 में केरल के मालाबार क्षेत्र में मोपलाओं द्वारा किया गया था। महात्मा गांधी, शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे नेताओं का सहयोग इस आंदोलन को प्राप्त था। कूका विद्रोह का आरंभिक स्वरूप धार्मिक था, किंतु बाद में यह राजनीतिक विद्रोह के रूप में परिवर्तित हो गया। इस विद्रोह की शुरुआत पंजाब में 1840 के दशक में भगत जवाहर मल द्वारा की गई थी। इन्हें सियान साहब के नाम से भी जाना जाता था। राम सिंह के समय में यह आंदोलन जोर पकड़ा, लेकिन अंग्रेजों ने 1857 ईस्वी में इन्हें गिरफ्तार कर म्यांमार में निर्वासित कर दिया था। 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विभिन्न जनजातियों ने ब्रिटिश शोषण के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। इनमें गुजरात के मेहसाणा जिले के तरंगा पहाड़ियों में कोली जनजातियों का विद्रोह भी ऐसा ही वीरतापूर्ण प्रयास था। चुआर विद्रोह 1767 से 1802 में तत्कालीन बंगाल के मिदनापुर बांकुरा क्षेत्र के चुआर आदिवासियों द्वारा किया गया था। यह विद्रोह भूमिकर और अकाल के कारण उत्पन्न आर्थिक संकट का परिणाम था। तो चुआर विद्रोह कहाँ हुआ? वेस्ट बंगाल में हुआ था। अगला देखिएगा, अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। ऑप्शंस क्या है? मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश बिहार, बिहार बंगाल, बंगाल और महाराष्ट्र। तो भील विद्रोह कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में। कब हुआ? 1818 से 31। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा, संथाल कान्हू, अहोम गोमधर कुंवर, नायक ताना भगत ये सही सुमेलित नहीं है। ताना भगत आंदोलन का प्रारंभ उरांव आदिवासियों के मध्य वर्ष 1914 में छोटा नागपुर में हुआ था। इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता जतरा भगत, बलराम भगत और दियोमानिया भगत थे। अगला प्रश्न है ताना भगत आंदोलन जतरा उरांव ने किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो किस वर्ष प्रारंभ किया था? 1914 में प्रारंभ किया था। आगे 19वीं सदी के कृषक विद्रोहों को उनसे संबद्ध क्षेत्रों के साथ सुमेलित कीजिए। एक साइड विद्रोह दिया है, एक साइड जिला दिया, मतलब स्टेट दिया है। देखिए आपको इसमें से एक तो पता होगा ना। पाबना कृषक विद्रोह कहाँ का है? बंगाल का है। बिरसा मुंडा बिहार का है। कूकी विद्रोह त्रिपुरा का है। कूका पंजाब का है। तो सही उत्तर डी 4 1 2 3। कूकी विद्रोह मणिपुर एवं त्रिपुरा, कूका विद्रोह पंजाब, पाबना बंगाल, बिरसा मुंडा बिहार वर्तमान झारखंड। फिर दिया नीचे कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नील विद्रोह 1859 से 60 दिया है। जयंतिया 1860 से 63, कूकी विद्रोह 1860 से 90, कूका विद्रोह 18 से 3234। इसमें कोई सा सही इसमें ये दोनों सही सुमेलित नहीं है। ऊपर वाले दोनों सही सुमेलित हैं। देख लेते हैं। कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 के दशक में भगत जवाहर मल द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य सिर्फ सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर करके धर्म को शुद्ध करना था। जबकि कूकी विद्रोह की शुरुआत वर्ष 1917 में हुई थी।
यह विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ श्रमिक वाहिनी योजना के तहत श्रमिक भर्ती अभियान के विरुद्ध था। यह आंदोलन मई 1919 तक चला था। अगला प्रश्न है विद्रोह और नेतृत्वकर्ता। पाइका विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन है? जगबंधु विद्याधर महापात्र। बरेली विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन है? मुफ्ती मोहम्मद एवाज। मालाबार विद्रोह एडाचना कुंगन। सिलहट विद्रोह राधाराम। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? ए। 4 3 1 2। देख लेते हैं बक्सी जगबंधु 1817 ईस्वी में पाइका विद्रोह के नायक थे, जो खोरदा वर्तमान उड़ीसा राज्य में स्थित हुआ था। उनका जन्म पुरी के समीप रोरुंगा में हुआ था। उनका वास्तविक नाम जगबंधु विद्याधर महापात्र भ्रमर बर राय था। 1816 ईस्वी का बरेली विद्रोह नए पुलिस कर के विरोध में हुआ था, जिसका नेतृत्व धार्मिक नेता मुफ्ती मोहम्मद एवाज ने किया था। एडाचना कुंगन नायर वायनाड में केरल बर्मा पाजहस्सी राजा की नायर सेना के सैन्य कमांडर थे, जिन्होंने ब्रिटिश उपनिवेशी अत्याचार के विरुद्ध विद्रोह किया, जिसे मालाबार विद्रोह के नाम से जाना जाता है। 1786 ईस्वी का सिलहट विद्रोह, जिसे चरगोला विद्रोह तथा प्रतापगढ़ विद्रोह के नाम से जाना जाता है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक विद्रोह था, जिसका नेतृत्व चरगोला के जमींदार राधाराम ने किया था। तो आपको इतनी चीजें ध्यान रखनी है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एक तरफ विद्रोह दिया है, एक तरफ इनका वर्ष दिया है। तो जाट विद्रोह कब का है? 1669 का है। बुंदेला विद्रोह कब का है? 1554 का है। सतनामी विद्रोह कब का है? 1672 का है। सिख विद्रोह 1675 का है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी। 3 1 2 4। अगला प्रश्न है भूमिज विद्रोह का नेता कौन था? ऑप्शंस क्या है? भागीरथ, दुबिया गोसाई, जतरा भगत, गंगा नारायण। तो भूमिज विद्रोह का नेता कौन है? गंगा नारायण है। पढ़ लेते हैं भूमिज विद्रोह के बारे में। भूमिज विद्रोह पूर्वी भारत के जंगल महल क्षेत्र में 1832 से 33 ईस्वी में गंगा नारायण के नेतृत्व में हुआ। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के बाड़ाभूम में जमींदारों के मुद्दों से शुरू हुआ। यह विद्रोह जल्द ही ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक सशस्त्र संघर्ष में बदल गया था। तो भूमिज विद्रोह का नेतृत्व करता गंगा नारायण। कब हुआ? 1832 से 33 में हुआ। कहाँ हुआ? पश्चिम बंगाल का पुरुलिया जिला। अगला प्रश्न है तेभागा आंदोलन 1946 में बंगाल में आरंभ हुआ था। ऑप्शन क्या दिया? मुस्लिम लीग के नेतृत्व में, किसान सभा के नेतृत्व में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में, श्रमिक संघ के नेतृत्व में। उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो तेभागा आंदोलन 1946 बंगाल किसान सभा के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। देख लेते हैं तेभागा आंदोलन का बंगाल का प्रसिद्ध किसान आंदोलन था। इस आंदोलन में बटाईदार या किसानों वर्गादार जिसको बोला जाता था किसान को, मांग थी कि उपज का 2/3 हिस्सा वास्तविक जोतने वालों के पास रहे और 1/3 हिस्सा भूमिधर या जमींदार को लगान किराए के रूप में मिले। साथ ही जमींदार को बटाईदार किसानों से किसी प्रकार की अवैध वसूली से रोका जाए। बंगीय प्रादेशिक किसान सभा के नेतृत्व में लड़ा गया आंदोलन जोतदारों के विरुद्ध बटाईदारों का आंदोलन था। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता थे। ऑप्शंस क्या है? अल्लूरी सीताराम राजू, झाबकर बापा, जोड़ानांग, रानी गडेनलू। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? जोड़ानांग। महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रभावित होने वाले जनजातीय नेता जदोनांग या जोड़ानांग थे। वह मणिपुर के नागा जनजाति के अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने रानी गडेनलू सहित अपने विश्वासपात्र अनुयायियों की सहायता से सामाजिक तथा धार्मिक सुधार कार्य प्रारंभ किए और महात्मा गांधी की प्रेरणा से स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए थे। अगला प्रश्न है इनमें से वह प्रथम नेता कौन था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया? ऑप्शंस क्या है? बीपी वाडिया लिखा है, यहाँ वाडिया होगा। एन लोखंडे, लाला लाजपत राय, एन.जी. रंगा। तो भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित करने वाले प्रथम नेता कौन थे? एन.एम. लोखंडे थे। व्याख्या देख लेते हैं। नारायण मेघाजी लोखंडे, इनका टाइम पीरियड क्या है? 1848 से 97। तो एन.एम. लोखंडे भारत में श्रम आंदोलन के अग्रदूत माने जाते हैं। 19वीं शताब्दी में कपड़ा मिल में काम करने वाले कामगारों की परिस्थितियों में सुधार करने के प्रयास के साथ ही उन्होंने जाति और सांप्रदायिक मुद्दों पर साहसी पहल के लिए याद किया जाता है। भारत सरकार ने वर्ष 2005 में उनकी तस्वीर के साथ एक डाक टिकट जारी किया था। तो भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित करने वाले पहले नेता कौन हो गए? एन.एम. लोखंडे। इस तरह आपका अन्य जन आंदोलन भी समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसका टॉपिक होगा आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।